प्रभु श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? इससे पौराणिक कथा क्या है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं हैं जो आपने भी सुनी होगी, अनसुनी होगी। प्रभु श्री राम नाम ही काफी है, प्रभु श्री राम। जय जय श्री राम। पहली कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता में समा गई, माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बहुत ही दुखी हो गए थे, अत्यंत क्रोधित हो गए थे, अत्यंत दुखी हो गए थे। उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ली। मगर कुछ लोगों का अंदेशा यह भी है, यह गलत है, मगर प्रभु श्री राम सरयू नदी में ही जल समाधि लिए थे। यह बात बिल्कुल सत्य है। पौराणिक कथाएं भी यही कहती हैं कि प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। उसके पीछे पीछे उसी समय की प्रजा सारी प्रभु श्री राम के पीछे जल समाधि में समाहित हो गई। कोई देव देवता बने, कोई स्वर्ग के अधिवासी बने, जो देव बनने थे वो देव बने। मगर जो सत्य है वह सत्य है, प्रभु श्री राम ही सत्य हैं, तो सभी कुछ सत्य है। एक छोटी सी कथा और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कथा के अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से ज्यादा समय तक शासन किया, राज किया, राजकाज संभाला। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने को आग्रह किया और यह शर्त रखी कि बात करते समय कोई भी बीच में ना आए। यह भी बात सत्य है। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वह एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश ना कर सके, कोई अंदर प्रवेश ना कर सके, और आप बिल्कुल भी उनको अंदर प्रवेश ना करें क्योंकि मैं एकांतवास पे हूं। इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश कर ही ना सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आए। ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी को मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। वह विधि का विधान था, प्रभु की लीला थी, मगर वह माने ही नहीं। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर बहुत सारी बातें की कि अभी महाराज क्षमा कर दीजिए, अभी यह संभव नहीं है, प्रभु अपनी किसी मंत्रणा में व्यस्त हैं, मगर नहीं माने। यह क्या, मगर दुर्वासा ऋषि बिल्कुल भी नहीं माने, जिससे लक्ष्मण जो है बहुत परेशान हो गए। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए, जबकि प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन था। जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे, यह देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्युदंड न देकर देश निकाला दे दिया, अपने घर से निकाल दिया, अपने राज से निकाल दिया, अपने कुल से निकाल दिया, अपने भाई के साथ किया गया व्यवहार निकाल दिया गया। लक्ष्मण जी ने यह मृत्यु समान ही था, क्योंकि देश निकाला, भाई का साथ छोड़ना, इससे बड़ा कोई देश निकाला नहीं हो सकता। इसलिए वह सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। शेषनाग रूपी लक्ष्मण शेषनाग रूप में समा गए। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया, क्योंकि वह अंत समय था, विधि का विधान था, प्रभु की लीला थी। विष्णु भगवान जी ने यह लीला खुद रची थी। वह सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम को चले गए। उनके पीछे पीछे पूरे अयोध्यावासी सभी लोग भगवान के पीछे पीछे चलते गए और सरयू नदी में समाते गए और अपनी नई नई रूप लेकर देवलोक में पधारते गए। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उनको अपने अंदर समाहित करने लगे और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वह प्रभु के साथ गए, जिनने बुरे कार्य करे थे वो बाहर हो गए। प्रभु श्री राम हमें यही देखेंगे कि हमें कलयुग में कैसे जीना है। हनुमान जी को उन्होंने
यही धरती पर इसीलिए रखा क्योंकि उनको बताया गया कि कलयुग में आपने भक्तों की रक्षा करनी है और भक्तों की रक्षा करनी है और आपको उनको जो है कष्टों से मुक्ति दिलानी है। प्रभु श्री राम के बताए गए रास्ते पर चलकर हमें भी एक जीवन की अच्छी ज्योत जलानी है, अच्छे कार्य करने हैं और बोलें जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह राम का शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे सारी पीड़ाएं, जिससे सारे दुख, सभी कष्ट नाश हो जाते हैं और सब दूरी दूर हो जाती है, सभी तरह के दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, किसी प्रकार को कोई विघ्न नहीं आता। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरे चैनल लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय जय।